लेकिन मीडिया को गाली देते नजर आते हैं। अतीक के हमलावरों पर इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, मनीष पहले वो बता दे, तीनों हमलावरों का पुराना आपराधिक बैकग्राउंड देखिए मिला है। ये तीनों जो हत्यारे हैं उनका आपराधिक बैकग्राउंड है नैना। बिल्कुल, तीनों हमलावरों का दरअसल आपराधिक बैकग्राउंड जो है वो लगातार खंगाल रही थी टीम, और ये माना जा रहा था कि जिन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है, क्या वो पेशेवर हत्यारे हैं, क्या वो पेशेवर अपराधी हैं? तो तीनों हमलावरों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस की तरफ से इन अलग अलग इलाकों में, चाहे बांदा हो या फिर कासगंज हो, हमीरपुर हो, वहां की पुलिस से इनका रिकॉर्ड मांगा गया था, और उसमें अब ये बातें सामने आई हैं कि इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अब ये स्पष्ट हो जाता है कि एक बड़ी साजिश के तहत, बड़ी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। यानी अभी भी जो बयान दे रहे हैं ये जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, वो सही नहीं है। अभी जो साजिश है वो निकलकर सामने नहीं आ रही है। अभी कई रात से पर्दा उठना नैना यहाँ बाकी है। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष, मनीष और विनोद बने हुए हैं। आशुतोष, सवाल मेरा ये कि देखिए किस तरीके से, अब देखिए विपक्ष हो, मायावती हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, तमाम लोग सवाल उठाएंगे और हम भी सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिरकार सिक्योरिटी लैप्सेस कैसे हुआ, लेकिन मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ धार्मिक रंग दे देना। श्वेता, ये आप सवाल पूरा करें, लेकिन अपने दर्शकों को बताते चले, जो 3 शूटर्स जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड तो सामने आया, और उसमें ये बात भी कही गई है कि वो बड़ा अपराधी बनना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अतीक और अशरफ पर गोली चलाने की बाकायदा प्लानिंग रखी। पुराना आपराधिक रिकॉर्ड के साथ में वो अपनी छवि खुद एक बाहुबली नेता के तौर पर बनाना चाहते थे। कहां कहां किस किस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं, इसकी बाकायदा पूरी डिटेल जो है वो पुलिस के पास सब पहुंच चुकी है। तो देखिए फेमस होना चाहते हैं, ये भी कबूल किया था अपराधियों ने कि किस तरीके से वो इस वारदात को अंजाम देकर फेमस होना चाहते हैं। लेकिन अभी जो बयान सामने आ रहे हैं प्रथम दृष्टया नैना, अगर इन बयानों को देखें तो यहाँ पर बयान वो लगातार बदल रहे हैं। मोटे शूटर रहेंगे, बड़ा माफिया बनना है, इसलिए हत्याकांड को अंजाम दिया। यानी अगर अतीक जो कि एक बड़ा माफिया है, डॉन था, अगर हम उसकी हत्या कर देंगे तो हम उससे भी बड़े डॉन हो जाएंगे। अभी भी जो पुलिस इनके बयानों पर भरोसा नहीं करे, क्योंकि विरोधाभास नजर आता है, बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरों के साथ, बड़ी कवरेज के साथ, देखिए अतीक अहमद को जिस तरह से गोलियों से भूना गया था वो तस्वीर आपके सामने, उसके बाद में अशरफ को भी किस तरह से गोलियों से भूना, और इन हत्यारों ने वो तस्वीर भी आपके सामने है। और देखिए किस तरीके से अरबाज हो, उस्मान चौधरी हो, असद का जब एनकाउंटर हुआ उस पर कितने नैना सवाल उठे कि यूपी एसटीएफ ने जानबूझकर एनकाउंटर किया। हालांकि यूपी एसटीएफ की तरफ से जो बयान दिए गए कि देखिए गोलीबारी हो रही थी, तो जाहिर सी बात है जब उधर से फायरिंग हो रही है तो यहाँ पर क्या यूपी एसटीएफ की टीम जो रहती वो क्या चुपचाप, लेकिन कार्रवाई नहीं करती? ओवैसी जो सवाल उठा रहे हैं, ओवैसी साहब को ये तस्वीर देखनी चाहिए, जब जिस तरह से हमने देखा था कि उमेश पाल की हत्या की गई थी, 20 जगह पर जब एक के बाद एक ना सिर्फ बमबाजी की गई, गोलियां मारी गई, तब उनको शायद वो तस्वीर नजर नहीं आई। लेकिन अगर सवाल पूछेगा मीडिया तो उन्हें उसमें हमदर्दी नजर आएगी, और वो हमदर्दी भी नजर आती है। अब अरमान और शाइस्ता परवीन की भी बात करें, मुझे लगता है श्वेता शाइस्ता परवीन भी इस बात से वाकिफ है कि अब आने वाले वक्त में मुश्किल बढ़ेगी, इसीलिए सरेंडर करना चाहती है। ये जाहिर सी बात है कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, ऐसी खबरें आ रही है, किसी भी जिले में सरेंडर कर सकती है। लेकिन देखिए मायावती ने अभी तक पार्टी से नहीं निकाला, ये बड़ा सवाल है, इस पर जवाब नहीं देंगी मायावती, लेकिन सवाल जरूर उठाएंगी कि किस तरीके से यहाँ जो है उत्तर प्रदेश अब एनकाउंटर प्रदेश बन गया है। अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ सवाल आप सरकार और पुलिस प्रशासन से जरूर पूछिए, सिक्योरिटी लैप्सेस है, लगातार मीडिया ये सवाल उठा रहा है, लेकिन मीडिया पर ही निशाना साधना, मीडिया के सामने ही आकर ये बताता है कि देखिए आप कैसे अपनी सियासत जो है ये वो खुन्नस चाहते हैं, ये वो खुन्नस है। हालांकि जो आपने पूरी तस्वीरें देखी, ये आपने देखा कि उमेश पाल हत्याकांड मामले की जो आरोपी हैं कि करके किस तरह से सब पर कार्रवाई हो रही है। बड़ी कवरेज टाइम्स नवभारत पर बड़ी टीम के साथ रात 10 बजे से जारी है नॉन स्टॉप। मेरे साथी विद्यानाथ जावेद जुड़ रहे हैं। विद्या, कई अलग अलग पहलू इस दौरान सामने आ रही है, जमकर राजनीति भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ इसे बता रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, मायावती कह रही है अब उत्तर प्रदेश एनकाउंटर प्रदेश बन चुका है। जी देखिए, बिल्कुल
जो तमाम सियासी दल हैं उनको ये बड़ा मौका मिला है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या की गई है उसके बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक और अशरफ कौन थे, जरा ये भी देखना होगा। उनके सताए हुए लोग उत्तर प्रदेश से लेकर आसपास के कई जिलों में मौजूद थे और ऐसे लोगों को ऐसा लग रहा था कि अदालत तक पहुंचना, अदालत में जाना या फिर अदालत से जो न्याय उनको मिलेगा उसमें शायद बहुत लेट हो, बहुत देर हो। और ऐसे में ऐसे लोग जो बहुत पीड़ित रहे हैं वो लोग अपना आपा खो रहे थे। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि होनी बाकी है कि जिन लोगों ने, जिन 3 हमलावरों ने हमला किया है, जिन्होंने मौत के घाट उतारा है अतीक और अशरफ को, ये सीधे तौर पर क्या सताए गए थे। लेकिन ये अभी जरूर बताया जा रहा है कि इन तीनों में से एक जो हमलावर था वो पीड़ित था और यही वजह थी कि इन्होंने। लेकिन अब तो विद्या, इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आ रहा है जो कई और सवाल खड़े कर रहा है। जब आपका आपराधिक रिकॉर्ड है तो जाहिर सी बात है